आज आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो 5 गलतियां आप सभी अपने प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कर रहे होंगे या करने वाले होंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप कोचिंग लेते हो, आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती है और उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है और बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है आपके प्रिपरेशन में। आपको अपना जो डेली शेड्यूल है उसमें ये चीज भी इंक्लूड करनी है कि जैसे मैं मॉक प्रैक्टिस कर रहा हूँ या मैं सेक्शनल लगा रहा हूँ तो उस टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको पैसेज एक्टिवली रीड करना है। आपको कितना टाइम किसको देना है वो चीज याद रखनी पड़ेगी। हेलो क्लास स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो 5 गलतियां आप सभी अपने प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कर रहे होंगे या करने वाले होंगे। तो ये अगर आप 5 मिस्टेक्स कर रहे हैं तो उससे जो आपकी प्रिपरेशन है उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहली मिस्टेक मैं बात करूं तो सबसे पहली मिस्टेक बच्चे करते हैं कि सिलेबस को पूरी तरीके से इग्नोर कर देना। मतलब कि बच्चे ये देखते ही नहीं है कि ऑफिशियल सिलेबस क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स देखते ही नहीं है कि ऑफिशियल सिलेबस में क्या बताया गया है, क्या कवर करना है। वो बहुत सारी चीजें कवर कर लेते हैं, यहां से भी उठा लेते हैं, यहां से भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, जिस वजह से जो मेन कंटेंट होता है, जो मेन ऑफिशियल सिलेबस होता है वो क्या रह जाता है, वो अधूरा रह जाता है और उसके बाद में पैनिक करना पड़ता है। तो सबसे पहली मिस्टेक ये सब करते हैं कि बहुत ज्यादा सिलेबस आप कहीं कहीं दूसरी जगहों से उठा के पढ़ लेते हैं, बट आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल सिलेबस को फोकस नहीं करते। तो ये मिस्टेक नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो क्लैट का ऑफिशियल सिलेबस है उसी पे फोकस करना है और उसी पे अपनी पूरी प्रिपरेशन के थ्रू आउट उसी पे फोकस रहना है। दूसरी मिस्टेक जो यूजुअली बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि बहुत ज्यादा रिलायंस करने लगते हैं, बहुत ज्यादा रिलाय करने लगते हैं किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर, किसी कोचिंग के ऊपर। बहुत अच्छी बात है कि आप कोचिंग लेते हो, आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती है और उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है और बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है आपके प्रिपरेशन में। लेकिन ऐसा नहीं है, काफी बच्चे ये करते हैं कि सिर्फ क्लासेस अटेंड की कोचिंग के और उसके बाद सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो कोचिंग आपको अगर दी जा रही है, अगर आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से पढ़ाया जा रहा है तो आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकालना है, जो बहुत जरूरी है। अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं निकालते तो इससे आपके प्रिपरेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो ये जो मिस्टेक बच्चे करते हैं कि क्लासेस अटेंड कर रहे हैं बट सेल्फ स्टडी पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, पूरी तरीके से इंस्टीट्यूट के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, ये चीज आपको अवॉइड करनी है। खुद से भी अपनी चीजें देखनी है और सेल्फ स्टडी पे भी फोकस करना है। तीसरी मिस्टेक जो ज्यादा करते हैं स्टूडेंट वो ये करते हैं कि मॉक एनालिसिस को पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर देते हैं। एग्जामिनेशन में जाने से पहले बहुत सारे मॉक देते हैं, ठीक है। हर एक मॉक में हम देखते हैं कि कितने मार्क्स इंप्रूव हुए, कितने मार्क्स कम हुए, मार्क्स स्कोर बढ़ा कि कम हुआ, लेकिन हम मॉक के प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते। ये देख लेते हैं कि यार दोस्त ने आज 4 मॉक दिए तो मैं आज 6 मॉक दूंगा, दोस्त ने इस हफ्ते 10 मॉक दिए तो मैं 12 मॉक दूंगा। लेकिन ये जरूर देखना है कि ज्यादा मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उन सारे मॉक को देने के बाद उनका प्रॉपर एनालिसिस होना भी जरूरी है। क्योंकि जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे तब तक कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। तो चाहे आपके मॉक में मार्क्स अच्छे आए, चाहे आपके मॉक में कम आए, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और ये वाली जो मिस्टेक है, मॉक एनालिसिस को निग्लेक्ट करना, ये काफी बच्चे अपने सारी प्रिपरेशन में करते हैं और अभी भी कर रहे होंगे। तो ये वाली मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। फोर्थ मिस्टेक जो बच्चे करते हैं यूजुअली वो ये करते हैं कि जो पैसेज को रीड करना होता है ना, वो एक्टिव प्रैक्टिस अवॉइड कर देते हैं। मतलब कि जो रीड करने वाला होता है, पैसेज में टाइम देना होता है, वो चीज अवॉइड कर देते हैं और जब मॉक देने जाते हैं तो डायरेक्ट वहां पर फिर टाइम वेस्ट करते हैं, पैसेज रीड करते रहते हैं, 2 बार रीड करते हैं, 3 बार रीड करते हैं, 4 बार रीड करते हैं। तो ये चीज नहीं करना है। आपको अपना जो डेली शेड्यूल है उसमें ये चीज भी इंक्लूड करनी है कि जैसे मैं मॉक प्रैक्टिस कर रहा हूं या मैं सेक्शनल लगा रहा हूं तो उसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको पैसेज एक्टिवली रीड करना है। पैसेज अगर एक्टिवली रीड नहीं करोगे तो एग्जाम में भी फंसोगे, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम किया जाएगा और एक बार में आपको पैसेज समझ में नहीं आएगा। तो ये काफी स्टूडेंट्स करते हैं कि जो प्रैक्टिस है पैसेज रीड करने की वो पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं। तो वो नहीं करना है, उसको एक्टिवली वो चीज करनी है। 5वीं मिस्टेक जो सभी मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं कि अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही से नहीं करते। ठीक है, एक सब्जेक्ट उनको लग रहा है कि लीगल रीजनिंग मान लो उनका बहुत स्ट्रांग है, तो वो फिर लीगल रीजनिंग पे ही क्वेश्चंस लगाते जाएंगे, क्वेश्चंस लगाते जाएंगे, क्वेश्चन लगाते जाएंगे। बाकी जो वीकर सेक्शंस है उनको टाइम नहीं देंगे और ये चीज बहुत ज्यादा फंसाती है बाद में भी और प्रिपरेशन के टाइम पे भी।
अगर आपका लीगल रीजनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो ये मत करो कि उसी पे फोकस करो। जो आपके वीकर एरियाज है, मान लो आपका इंग्लिश वीकर एरियाज है, रीजनिंग वीकर एरियाज है, तो उन पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको कितना टाइम किसको देना है वो चीज याद रखनी पड़ेगी। और एक और चीज, ऐसा नहीं है कि स्ट्रांग एरिया कि उसको पूरी तरीके से छोड़ दो, लीगल रीजनिंग स्ट्रांग एरिया तो पूरी तरीके से छोड़ दो कि ठीक है अब मैं एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले ही देखूंगा। नहीं, सारे सब्जेक्ट्स को आपको प्रॉपर टाइम देना है और प्रॉपरली आपको टाइम मैनेज करना है विद द मॉक एनालिसिस, विद द प्रिपरेशन एंड विद द प्रैक्टिस सेशंस, और पैसेज भी रीड करने हैं। ठीक है, तो ये जो 5 मिस्टेक होती है ना, ये 5 मिस्टेक अगर आप अवॉइड कर दोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता क्लैट क्लियर करने से। आपका जो क्लैट है वो इजीली क्रैक हो जाएगा। तो ये 5 मिस्टेक नहीं करनी और अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।